सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो मेरे दोस्तों? आज मैं आपके लिए न्यूमेरिकल का सेक्शन सेकंड लेकर आया हूँ। मतलब सबसे फर्स्ट हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और मेरा पैटर्न आप समझ गए होंगे कि मैं सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला और एक क्वेश्चंस बता रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने फॉर्मूलेस के लिए एक शीट बना रहे हो और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रहे हो। आपके लिए एक ऐसा सेक्शन चलाऊंगा जिसके अंदर पहले तो हम न्यूमेरिकल्स को कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको यूनिट्स के बारे में बता दूंगा कि आखिरकार कौन सी यूनिट को किस तरीके से चेंज करना होता है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहली बात आईआईटी बॉम्बे के न्यूमेरिकल पैटर्न्स की। तो न्यूमेरिकल पैटर्न्स आपका बिल्कुल वैसा का वैसा ही आना है, बस वहां पर जो वैल्यूज होंगी वो वेरी करती है और आपके आंसर अप्रॉक्स में आने के चांसेस होते हैं। तो आज हम यहां पर कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस। तो मैं वैसे ही करूंगा जैसे कि फॉर्मूला और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहां पर मैं आपको डिस्कस करवाने वाला हूं। तो चलते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट आ जाता है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट किसी माइक्रोब के अंदर उसके डबलिंग कंसंट्रेशन के बेसिस पर होता है। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट किसी माइक्रोब के कंसंट्रेशन में इंक्रीज होने वाला रेट, उसी को कहा जाता है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फॉर्मूला आपसे ऐसा पूछा जाए कि किसी क्वेश्चन के अंदर डबलिंग टाइम पूछा जा रहा है और स्पेसिफिक ग्रोथ रेट दी गई है, तो आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। जैसे कि डबलिंग टाइम की अगर मैं बात कर लूं तो डबलिंग टाइम होता है किसी माइक्रोब का उसकी साइज में इंक्रीज होना, उसके अंदर के सारे प्रोटीन्स का डबल होना ही डबलिंग टाइम कहलाता है और ये एक लेग फेज को रिप्रेजेंट करता है। अगर कभी आपको क्वेश्चन में दिया जाए स्पेसिफिक ग्रोथ रेट और डबलिंग टाइम के बारे में, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इस फॉर्मूले का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो है डबलिंग टाइम इज इक्वल टू 0.693 अपॉन म्यू, जहां पर dt का मतलब है डबलिंग टाइम और म्यू का मतलब है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, मतलब कंसंट्रेशन में चेंज यूनिट टाइम के हिसाब से वही कहलाता है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। तो चलो एक क्वेश्चन आपको मैं दिखा दूं। ये क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, आपको इस क्वेश्चन को आराम से देखना है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, म्यू दिया गया है और म्यू कितना दिया है 2.3 हावर इनवर्स। आपको मैं बता दूं सारे के सारे माइक्रोबायोलॉजी के जो ग्रोथ वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको मिनट के अंदर निकाला जाता है, हावर के अंदर नहीं। तो सबसे पहला आपका काम क्या है, इसको मिनट में चेंज करना। अगर मिनट में चेंज करने की बात करें तो आपको पता है कि 60 से इंटू करना पड़ता है, बट इसकी यूनिट पर फोकस करो कि यूनिट यहां पर हावर इनवर्स है, तो इनवर्स को आपको क्या लिखना पड़ता है 1/60। तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा 2.3 अपॉन 60। वापस से वही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है डबलिंग टाइम इज इक्वल टू 0.693 अपॉन म्यू। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा डबलिंग टाइम निकल जाएगा dt इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 2.3 अपॉन 60। तो बस इसका कैलकुलेशन अगर किया जाए तो इसका कैलकुलेशन करने पर आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा 18.7 अप्रॉक्स में वैल्यू। तो ये है यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देन अगले क्वेश्चन की बात करें। हालांकि ये डबलिंग टाइम का क्वेश्चन है, बट फिर भी मैंने इसको स्पेसिफिक ग्रोथ रेट के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं आईआईटी जेम और गेडबी के थ्रू टॉप आईआईटीज में एडमिशन लेना, तो आपको इस बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि 18 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है और इस बैच पर आपको 35% का लेस ऑफर मिलता है।
जो कि कुछ ही समय में एक्सपायर हो जाएगा। और इस ऑफर को ग्रैब करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है कूपन कोड IFACE35। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सो अगला आ जाता है जनरेशन, नंबर ऑफ जनरेशन से रिलेटेड। नंबर ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि एक बैक्टीरिया अपने अमाउंट को डबल करने के बाद जितना अमाउंट लाता है उसको उसकी एक जनरेशन कहा जाता है। तो ऐसी मल्टीपल जनरेशन उसके अमाउंट को इंक्रीज कर देती है। तो जनरेशन टाइम को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, जो कि है NT इज इक्वल टू N0 इंटू 2⁴n, जहां NT होता है फाइनल नंबर, N0 होता है इनिशियल नंबर, एंड जनरेशन टाइम होता है 2⁴n। n मींस होता है जनरेशन टाइम। अगर आपको इसको मॉडिफाई वे में लगाना है तो आप इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरेशन टाइम इज इक्वल टू NT माइनस लॉग N0 अपॉन 0.3। जरूरत के हिसाब से आपको फॉर्मूले लगाने हैं। अगर कभी बात की जाए जहां पर NT और N0 दिया है और जनरेशन टाइम पूछा है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर कभी आपको जनरेशन टाइम भी दिया है, इनिशियल नंबर दिया है, फाइनल टाइम पूछा है, तो फिर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। देखते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, अ रिच मीडियम इज इनोकुलेटेड विद द बैक्टीरियम दैट डिवाइड एवरी 30 मिनट। तो डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जनरेशन टाइम कितना दिया है, जनरेशन टाइम दिया है 30 मिनट। ठीक है, देन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट 50 आवर, टोटल टाइम कितना दिया है 50 घंटे। और मैंने आपको बताया है कि हमें घंटों में आंसर नहीं निकालना है, हमें मिनट में आंसर निकालना है। तो इसको चेंज करने के लिए आपको 60 से इंटू करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 3000 मिनट। निकालना क्या है आपको, निकालना है आपको यहां पर NT। बट सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन में N0 तो दिया नहीं है। अगर नहीं दिया है तो हमें N0 को 1 मानना है। तो बस आपको यहां पर आंसर निकालना पड़ेगा। किस फॉर्मूले के थ्रू आंसर निकालना पड़ेगा, NT इज इक्वल टू N0 इंटू 2⁴n। बट जनरेशन टाइम निकालने का एक और एक छोटा फॉर्मूला है, N इज इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन जनरेशन टाइम। ये एक फॉर्मूले के हिसाब से आप जनरेशन टाइम को निकाल सकते हैं। तो अगर कभी N निकालना है, आपको T दिया है 3000 मिनट, जनरेशन टाइम आपको दिया है 30 मिनट, तो बस यहां पर आ जाएगा N जनरेशन कितनी आ जाएंगी 100, और इसी 100 को हमें यहां पर लिखना है, NT हमें निकालना है, N0 हमें 1 दिया है, या हमने माना है 2⁴100। सो NT फाइनल नंबर आपका आ गया 2⁴100। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे 2⁴100। तो ये एक क्वेश्चन है। देन अगला होता है जनरेशन टाइम। क्या होता है भाई, जनरेशन टाइम किसी माइक्रोब का वो टाइम होता है जब बैक्टीरिया अपने अमाउंट को डबल कर लेता है, इसको जनरेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन में इंक्रीज, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, साइज में इंक्रीज, डबलिंग टाइम, नंबर में इंक्रीज, जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम का फॉर्मूला जो कि मैंने अभी आपको बताया, नंबर ऑफ जनरेशन वाला, मैंने आपको बताया है N इज इक्वल टू टोटल टाइम T अपॉन GT। बस इसी को मॉडिफाई करके यहां पर लिखा जा सकता है जनरेशन टाइम के लिए। एक और एक फॉर्मूला कि अगर कभी आपको जनरेशन ना दी हो और उसके बदले आपको NT और N0 दिया हो, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कि जनरेशन टाइम इज इक्वल टू T अपॉन 3 log NT माइनस log N0। तो जनरेशन टाइम के कितने फॉर्मूले हो गए, 2 फॉर्मूले। जनरेशन के कितने फॉर्मूले हो गए, 2 फॉर्मूले। फिर उसके बाद में जनरेशन के कितने फॉर्मूले हैं, अप्रोक्सीमेट 3 फॉर्मूले। एंड देन फिर अगला यहां पर हमने देखा है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट और डबलिंग टाइम वाला फॉर्मूला। तो अब इससे एक और एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, बैक्टीरियल कल्चर हैड इनिशियल सेल डेंसिटी, मतलब N0 कितना दिया है, N0 यहां पर दिया हुआ है 10⁻3। देन टोटल टाइम कितना दिया है, टोटल टाइम दिया है 6 आवर।
और मैंने आपको बताया था हावर को चेंज करना है मिनट में, तो मिनट में चेंज करने के लिए कितना आ जाएगा 360 मिनट। देन उसके बाद यहां पर एनटी दिया है, कितना एनटी दिया है 10⁶, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जनरेशन। तो बस जनरेशन निकालने के लिए अब जरा हमारे हिसाब से हम फॉर्मूला लगा लेंगे। तो जनरेशन निकालने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला हमारे पास होगा n इज इक्वल टू लॉग एन टी माइनस लॉग n0 अपॉन 0.3। सो बस इसके अंदर आप नंबर्स रख देंगे, n इज इक्वल टू लॉग 10⁶ माइनस लॉग 10⁻³ अपॉन 0.3। तो अगर इसको देखा जाए तो 6 माइनस 3 अपॉन 0.3 एंड देन फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। तो समझ में आ गया सभी को ये वाला क्वेश्चन? बिल्कुल। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, इसको जरा एक बार ट्राई करते हैं क्योंकि इसमें एक और एक फॉर्मूला लगेगा। कंसिडर अ न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग 2 × 10⁴ सेल, मतलब n0 का अमाउंट है 2 × 10⁴ सेल। अ कल्चर इन इंक्यूबेटेड 25 डिग्री सेल्सियस कंडीशन ग्रोन इन द जनरेशन टाइम, जनरेशन टाइम दिया है कितना 40 मिनट, और टोटल टाइम कितना दिया है 8 हावर। आपको पता है कि मैं हावर्स को चेंज कर देता हूं मिनट में, तो यहां पर आ जाएगा 480 मिनट। पूछा क्या है हमसे, जनरेशन पूछा है, एन पूछा है। तो जरा अगर आपने गौर से देखा है तो ये वाला फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल हो सकता है, और यहां पर आ जाएगा n इज इक्वल टू टोटल टाइम है 480 मिनट अपॉन जनरेशन टाइम है 40 मिनट। सो मिनट से मिनट हम यहां पर कट कर देंगे एंड देन यहां आंसर आ जाएगा 12। तो 12 जनरेशन्स के बाद यहां इसका नंबर अप्रोक्सीमेटली इतना पहुंच जाएगा। अगला, अगला एक बार वापस से ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर कभी आपको ट्राई करना है इस क्वेश्चन की, अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या पूछा गया है, एग गॉट कंटामिनेटेड 10 सेल बैक्टीरियम, मतलब n0 कितना है हमारे पास 10 सेल, बिकॉज क्योंकि इनिशियली तो 10 सेल ही कंटामिनेट करी है। 37 डिग्री सेल्सियस पर हमने इसको ओपन करा 4 घंटे तक, मतलब टोटल टाइम कितना है 4 आवर्स। सो हमें इसको मिनट में चेंज करना है, 240 मिनट आ जाएगा। एनटी दिया है 40960। व्हाट इज द जनरेशन टाइम, एन हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे आंसर करें, बट मैं इसका फॉर्मूला आपको जरूर बता दूंगा कि हम यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हैं जनरेशन टाइम का। जीटी का फॉर्मूला हमें यहां पर लगाना है क्योंकि हमसे पूछा यहां पर क्या है, व्हाट इज द जनरेशन टाइम, जीटी हमसे पूछा है। सो जीटी जब पूछा है तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा टी अपॉन 0 3.3 अपॉन लॉग nt माइनस लॉग n0। सो बस इस फॉर्मूले को लगाना है और इससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो gt इज इक्वल टू टी अपॉन 3.3 लॉग nt का वैल्यू दिया है 40960 माइनस लॉग n0 का वैल्यू दिया है 10। तो बस इसको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करके बताना है कि आखिरकार इसका कैलकुलेशन कितना आया है। अगली बात कर ले तो एक और एक इक्वेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैक्टीरियल ग्रोथ को मैथमेटिक्स के अंदर एज एक ग्राफ के फॉर्म में जमाया गया है। ये ग्राफ बिल्कुल हूबहू सिमिलर है माइकल मेंटन इक्वेशन के। सो माइकल मेंटन इक्वेशन के ग्राफ की अगर हम बात कर ले तो यहां पर माइक्रोबायोलॉजी में डिस्क्राइब किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए एक मैथमेटिकल ग्राफ, जो कि कुछ इस तरीके से है। सो अगर इस ग्राफ की मैं बात करूं जहां पर एक्स एक्सिस पर रखा गया है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वाई एक्सिस पर रखा गया है ग्रोथ, एंड देन हाफ ऑफ ग्रोथ कहलाता है यहां पर के एस। के एस क्या है? सबसे पहली बात
सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन एक समय तक बढ़ाने पर ग्रोथ बढ़ती है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट बढ़ती है, बट एक टाइम के बाद वो ग्रोथ पूरी तरीके से लीनियर हो जाएगी बिकॉज द सैचुरेशन, कि यहां पर सारे के सारे एंजाइम सैचुरेट होने के कारण ग्रोथ स्टेबलाइज हो जाएगी एक समय के बाद। उसको हम म्यू मैक्स के नाम से जानेंगे। म्यू मैक्स एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सारे के सारे एंजाइम सैचुरेटेड हो जाते हैं सबस्ट्रेट के कारण, फिर वहां पर ग्रोथ स्टेबल दिखाई देती है। और स्टेबल फेस ऑफ ग्रोथ इज इक्वल टू, जहां हम स्टेशनरी फेज को बोल सकते हैं ग्रोथ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट, ठीक है। एंड देन हाफ ऑफ म्यू मैक्स कहलाता है के एस, कि सबस्ट्रेट का वो अमाउंट जहां पर स्पेसिफिक ग्रोथ रेट हाईएस्ट होती है उसी को हम के एस के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला माइकल मेंटन इक्वेशन के जैसा, म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स इंटू एस अपॉन के एस प्लस एस। तो ये फॉर्मूला याद रखना, इसको कहा जाता है मोनाड इक्वेशन। तो इसके बेस पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि आखिरकार सबस्ट्रेट का हाफ म्यू मैक्स क्या होता है। तो ऑब्वियसली ये होता है के एस। सो अब मैं आपको बताना चाहूंगा स्वेट पीजी के बारे में। सो स्वेट पीजी का रिकॉर्डेड कोर्स ऑल ओवर सारे कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जिस पर आपको 35% का ऑफ मिलता है विद IFAS 35 कूपन कोड के साथ। देन आगे बढ़ते हैं हम। सो आगे मैं एक और एक क्वेश्चन आपके साथ में डील करना चाहूंगा। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। सो यहां पर पूछा गया है इनिशियल डेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया जनरेशन टाइम, जीटी हमें कितना दिया है, जीटी हमें दिया है 30 मिनट। फिर उसके बाद में वॉस 1 इंटू N0 कितना दिया है, N0 यहां पर दिया है 1 इंटू 10 टू दी पावर 5 सेल। टोटल टाइम कितना दिया है 5 हावर, और आपको पता है कि हम हावर को चेंज कर देते हैं मिनट में, तो यहां पर आ जाएगा 300 मिनट। और हमसे पूछा है सीरियल डाइल्यूशन, बट मैं आपको बता दूं सीरियल डाइल्यूशन का मतलब होता है एनटी, कि आपसे एनटी पूछा है। तो एनटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल फॉर्मूला लगाना है, एनटी इज इक्वल टू N0 अपॉन 2 टू दी पावर n। बट अगर कभी हम यहां पर देखें सो हमें एनटी फाइंड आउट करना है। N0 हमें दिया है 1 इंटू 10 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर n निकालने के लिए आपको n चाहिए, और n के लिए एक और एक फॉर्मूला हमने देखा था, n इज इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन जीटी। तो बस इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके n निकालना है। टोटल टाइम दिया है 300 मिनट, जीटी हमें दिया है 30 मिनट, तो मिनट से मिनट उड़ जाएगा एंड देन यहां पर आ जाएगा 10। सो हमें 2 टू दी पावर 10 लिखना है एंड देन nt इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 10 क्या होता है, 2 टू दी पावर 10 होता है 1024 इंटू 10 टू दी पावर 5। तो सबसे पहली बात इन्होंने सीरियल डाइल्यूशन, हमारा एंटी तो निकल गया। अब ये एंटी के हिसाब से सीरियल डाइल्यूशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सीरियल डाइल्यूशन हमें पूछा है 100 के इक्वल। तो अगर मुझे 1024 को 100 के इक्वल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा 102.4, और जब हम पॉइंट लगा देंगे तो इसकी घात बढ़ जाएगी। सो एनटी इज इक्वल टू, तो हमारे पास कितना डाइल्यूशन आ गया, आंसर के अंदर हमारा आ गया है 10 टू दी पावर 6। डाइल्यूशन के बाद आपका 100 कॉलोनी इक्वलाइज हो जाएगा। सो आपको मैं बता दूं कि ये पीपीटी को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे इस ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने नंबर से एंड देन फाइनली आप ये सारी फैसिलिटीज हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारी सारी फैकल्टीज है गेट बी, IIT JEM एंड स्वेट पीजी के लिए। एंड देन फाइनली ये हमारा है रिजल्ट। तो टॉप 10 के अंदर IIT JEM के हमारे कुछ स्टूडेंट्स है एंड देन स्वेट पीजी की हम बात करें 200 प्लस स्टूडेंट्स है एंड देन 11 स्टूडेंट टॉप 10 में, बिकॉज एक रैंक पर 2 स्टूडेंट प्रेजेंट है यहां पर गेट बी के अंदर। देन फाइनली इस सेक्शन से हम विराम लेते हैं एंड देन होप सो कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एंड देन जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है उसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।